वर्तमान सरकार के द्वारा भारत के समस्त नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भूखा न सोए। किसी भी राज्य या देश की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसके देश या राज्य में रहने वाला हर व्यक्ति सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ पा सके और राज्य में हर एक व्यक्ति समान तरह का अपना जीवन यापन कर सके। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने राज्य के समस्त नागरिकों को रोटी, कपड़ा और मकान, स्वस्थ जीवन, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की उचित व्यवस्था करे, जिससे उस राज्य का व्यक्ति अपना सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विकास कर सके और विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। भारत ग्रामीणों का देश है। यहाँ की लगभग 75% जनसंख्या ग्रामीण है और ग्रामीण क्षेत्र में सरकार खाद्यान्न वितरण कोटेदार के माध्यम से करवाती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि सभी कार्ड धारक को उनके ही गांव में उनकी जो मानक दर है उसके अनुसार उनको राशन उपलब्ध हो सके। लेकिन अक्सर यह देखने को मिलता है कि कार्ड धारक अपने मानक के अनुसार खाद्यान्न सामग्री नहीं पाते हैं। अक्सर ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले लोग आरोप लगाते रहते हैं कि उनके कोटेदार के द्वारा उनको मानक के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। कोटेदारों के ऊपर अक्सर यह आरोप लगता है कि खाद्य सामग्री कम वजन करके दिया गया है या यूनिट के अनुसार खाद्य सामग्री नहीं दिया गया है। इस तरह की समस्त समस्याओं को देखते हुए सरकार ने खाद्यान्न वितरण के लिए कोटेदारों को 3 तरह की मशीन उपलब्ध कराई है। इस मशीन का प्रमुख उद्देश्य है कि कोटेदार और कार्ड धारक के मध्य पारदर्शिता सुनिश्चित हो। ये 3 तरह की मशीनें हैं। EWS इलेक्ट्रिक वेट मशीन। इस मशीन की खासियत है कि इस पर जितना वेट रखा जाएगा उतना ही शो करेगा। इसमें अलग से वेट घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इसी के साथ साथ इसकी एक सहायक मशीन और है जिसको पॉस मशीन कहते हैं। पॉस मशीन के द्वारा थंब का स्कैन किया जाएगा। इसी के साथ इसकी एक तीसरी मशीन है जिसको आई स्कैनर कहते हैं। अक्सर यह देखने को मिलता है कि कार्ड धारक का कभी कभी थंब काम नहीं करता, मशीन स्कैन नहीं कर पाती और इसी को देखते हुए अब आई स्कैनर को भी इसमें जोड़ दिया गया है, जिससे अगर किसी का थंब काम नहीं करता है, उंगली नहीं लग पा रही है, तो उसके आई का स्कैनर करके उसको खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। तहसील बयानपुर में जो ग्रामीण क्षेत्र में सरकार की योजना के द्वारा जो गल्ला का बढ़ता है उसके कुछ मशीनों को वितरण किया गया है ताकि आम जनमानस को कोई समस्या न हो। आइए जानते हैं सर से कि इस मशीन की क्या आवश्यकता थी, किस उद्देश्य से इसको लाया गया है और क्या लाभ है इसका। सर क्या नाम है? मैं संतोष श्रीवास्तव, सब इंस्पेक्टर तहसील बयान। सरकार के द्वारा अभी उचित दर विक्रेताओं को EWS इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन्स और उसके साथ साथ पॉस मशीन और उसके साथ आयरिश स्कैनर दिया गया है। तो कोटेदारों के यहाँ अभी तक क्या था कि इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन जो है नहीं लगी हुई थी, तो इससे बहुत सारी शिकायतें आती थी कि कोटेदार का घटतौली करते हैं, कम देते हैं। तो सरकार के द्वारा इसलिए मशीन लगाई गई जिससे जो कार्डधारक हैं उनको जितना उनकी मात्रा निर्धारित है, जितना वजन उनको मिलना चाहिए, उनको नियमता वो प्राप्त हो सके। तो इसके लगने से जो कार्डधारक हैं उनको नियमता जितना उनका मात्रा वजन है वो पूर्णतः उनको मिलेगा और इस तरह की जो शिकायतें पूर्णतः समाप्त हो जाएंगी और कार्डधारकों ही जो है नियमता से सारे राशन प्राप्त हो जाएंगे। और इसके साथ साथ यदि किसी विक्रेता कार्डधारक का जो अंगूठा नहीं लगता है, ये भी शिकायत भी अंगूठा नहीं लग रहा है, तो उसके साथ साथ आई स्कैनर आ गया है। अगर मान लीजिए किसी का अंगूठा नहीं लगता है तो आई स्कैन करके भी उनको वितरण कराया जाएगा। अच्छा सर, अक्सर ये देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में कि अक्सर शिकायत रहती है कि कोटेदार जो गल्ला वितरण करते हैं उसमें कुछ क्वांटिटी कम रहती है। इसको लेकर इसमें क्या विशेष है? इसीलिए जो ये सब शिकायतें आती थी कि कम रहता है तो सरकार ने इलेक्ट्रिक वेइंग मशीन लगा दी है। इसमें जब जितना वजन है, अगर किसी का 5 किलो बनता है तो 5 किलो जब इस पे रखा जाएगा कांटे पे तभी वो खारिज होगा। अगर जरा से भी 1 भी ग्राम कम रहेगा तो उससे खारिज नहीं होगा। मतलब इसमें कोई इंटरनल बाहर से वो नहीं किया जा सकता। मशीन जी। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको कोटेदार या कोई अन्य आदमी अपने अनुसार उसको सेट नहीं कर सकता है। उसमें माप तौल की जो इकाइयां हैं उसको सेट नहीं कर सकता है। जितना वेट वो उसका ओरिजिनल होगा वही शो किया जाएगा। और इसके साथ साथ थंब के लिए और आई स्कैनर के लिए भी कुछ मशीनें हैं, इसके बारे में सर बताइए। हाँ, बायोमेट्रिक में वितरण होगा। अगर कार्डधारक है उसका अंगूठा
मान लीजिए अगर किसी का 5 यूनिट है तो 5 यूनिट में से कोई भी अगर सदस्य आता है तो उसका ई पॉस मशीन में अंगूठा लगा कर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। अच्छा सर, ये जो मशीनें आपके द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही है, इसकी क्या ट्रेनिंग वगैरह भी कुछ हुई है? हाँ, आज जो है सभी विक्रेताओं को इसके संदर्भ में ट्रेनिंग भी दी गई है और हमारे मिस्टर शुभम श्रीवास्तव जो ट्रेनर के रूप में आए थे, इनके द्वारा और एसडीएम साहब की उपस्थित हमारी उपस्थिति में सारे विक्रेताओं को ट्रेनिंग दी गई। अच्छा सर, ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ लोग छूट गए होंगे, तो क्या उनके लिए भी कुछ ट्रेनिंग की प्रोग्राम है? हाँ, जो छूट गए हैं उनको जैसे जैसे आ रहे हैं हमारे ट्रेनर के साथ में उनको बता दिया जाएगा। आइए जानते हैं जो इस मशीन के बारे में कुछ और भी विशेष जानकारी दें। भैया है हमारे साथ, भैया क्या नाम है? मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है। मास्टर ट्रेनर के रूप में मैं विवेक कंपनी से आया हूँ। और जो पॉस मशीन में आपको 3 चीज़ दी जानी है, एक वेट मशीन, एक आयरिस और एक हम एक बार आपको वेट मशीन की सीलिंग दिखाना पसंद करेंगे। आप एक बार देख लीजिए कि इसमें कैसे सेटिंग नहीं हो सकती। ये जो पॉइंट होते हैं यहाँ पे सरकार के द्वारा सील लगाया गया है। इससे क्या होगा कि मशीनों में जो अन्य जगह पे देखा जाता है ना कि माइनस में लगा दिया जाता है, प्लस में लगा देते हैं, वो सब चीजें इसमें शो नहीं करेंगी। इसमें जितना ओरिजिनल वेट होगा उतना ही इस पे शो करेगा। ये इस मशीन की स्पेशलिटी है। और भी इस मशीन के बारे में कुछ बताएं। ये मशीन 50 किलो से ज़्यादा वजन नहीं लेगा। जो भी जैसे पॉस मशीन मेरा है, किसी कार्ड धारक को 25 किलो राशन पॉस मशीन में दिख रहा है। पहले 25 किलो इस मशीन को जोड़ेंगे तभी उसके मशीन से वो खारिज होगी, अन्यथा वो खारिजी नहीं होगी, स्टॉक में उससे बनेगा। इसकी केवल 50 किलो कैपेसिटी चाहिए, 50 किलो, इससे ऊपर का नहीं होगा। इसके साथ साथ सर जो और भी 2 मशीन दी जा रही हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। ये आपका पॉस मशीन है राशन वितरण के लिए, जिसका मैं सिस्टम है। यहाँ पे थंब लगाना है। ये फिंगर प्रिंट स्कैनर है, ये डिस्प्ले है इसका, ये बैटरी पीछे से ऐसे रखी है, ठीक है। इसके बारे में इसके बारे में ट्रेनिंग दी जा चुकी है ताकि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी कोटेदार। इसमें क्या ये रिसिप्ट भी निकलेगी? जी, जब उसका खाद्यान्न यहाँ पे शो करेगा, 25 किलो चावल दिया, 50 किलो गेहूँ दिया, ये जो दिया, तो जब जैसे उसे सबमिट करेगा उस पर बिल दी जाएगी। इस मशीन की सबसे अच्छी बात है कि जितना वेट ओरिजिनल दिखाएगा, इस पे जैसे रिसिप्ट भी निकलेगी कि उसका वेट कितना है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है। और नेक्स्ट मशीन कौन सी है? आई वाली। आम जनमानस को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। नई नई टेक्नोलॉजी को ग्रामीण क्षेत्रों में दे रही है ताकि अधिक से अधिक लोग सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकें और सुव्यवस्थित ढंग से रह सकें। इसके बारे में सर बताएं। जब कोटेदार बनता है कि फिंगर नहीं ले रहा है, तो एक नया सिस्टम और ये आया है, ये आयरिस स्कैनर। आँख से मेरा प्रमाणीकरण हो जाए, ऐसे इसको आयरिस रहेगा, ऐसे ऐसे मन करेंगे। 2 स्टैंड नहीं है, समस्त कोटेदारों को इसकी विधिवत ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो अपने वहाँ पे आम जनमानस से किसी भी प्रकार की शिकायत ना प्राप्त करें। उनको अच्छे से ट्रेंड किया गया है ताकि ये आयरिस स्कैनर ऐसे असेंबल करने का ऐसे लगा देंगे, ये पॉस मशीन में ये जब 4 बार फिंगर फेल होता है किसान राशन धारकों का, तो आयरिस का ऑप्शन आ जाएगा। आयरिस का ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे करके इस तरह से ये और मेडिकेशन में आएंगे। प्रमाणीकरण उससे आँख के द्वारा कर लेते हैं, आयरिस पे मिलेगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 3 तरह की मशीनें आज कोटेदारों को प्रोवाइड की गई हैं, जिससे उनको खाद्यान्न वितरण में सहयोग मिले और आम जनमानस को सहूलियत हो। ऐसी तमाम न्यूज़ को देखने के लिए आप पोलपट्टी न्यूज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।